नमस्कार दोस्तों, एसएस एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। अपना कंपाउंड इंटरेस्ट टॉपिक है वो अभी अपना चल रहा है। ठीक है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट टॉपिक को लगभग हमने एक टाइप कर ली थी, मोस्टली कंप्लीट कर ली थी। अब आते हैं अपने नेक्स्ट टाइप के ऊपर। ठीक है, तो मैंने कल बात की थी कि अपन आगे जो टाइप करेंगे वो इफेक्टिव रेट बेस होगी, रेशियो बेस भी होगी, उनका मिक्सचर भी क्वेश्चंस आएंगे। तो आज अपन बात कर लेते हैं आगे नेक्स्ट टाइप की। नेक्स्ट टाइप में पहला क्वेश्चन है जो आज का अपना, वो देखते हैं। चलो ठीक है, तो पहले क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन अपने को क्या कह रहा है, यदि कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्षों में अपने आप का 2 गुना होती है तो वह 32 गुना कितने वर्षों में हो जाएगी। यानी अपने को एक चीज पता चल गई कि जो 1 रुपए की राशि है ना, वो अपने आप में 2 गुना हो रही है कितने वर्षों में, 3 साल में। ठीक है, अब पूछा किसने कितने गुना है कि 32 गुना कब हो जाएगी, यानी अगले 3 साल बाद वो कितनी हो जाएगी, 4 गुना। अगले 3 साल बाद वो कितनी हो जाएगी, 8 गुना। अगले 3 साल बाद वो कितनी हो जाएगी, 16 गुना। और अगले 3 साल बाद वो कितनी हो जाएगी, 32 गुना। यानी 32 गुना तक अपने को जाना है। यानी हर 3 साल बाद वो अपने आप की 2 गुनी हो रही है। तो कितने हो गए, 3 3 6 3 9 3 12 3 15। यानी 15 साल में है ना, 15 साल में वो अपने आप की 32 गुना हो जाएगी। ठीक है, नोट कर लीजिए, ये बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चंस है। ठीक है, अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की किसी दर से प्रत्येक 5 वर्ष में अपने आप का 3 गुना हो जाती है, तो बताइए उसी ब्याज की दर से वह धनराशि अपने आप का 81 गुना हो जाएगी। यानी कि क्या कह रहा है, कोई राशि है चक्रवृद्धि ब्याज की किसी दर से प्रत्येक 5 वर्ष में अपने आप का 3 गुना हो जाती है। यानी 1 रुपए था वो 3 गुना हो गया कितने वर्ष में, 5 साल में जी। अब वो पूछ क्या रहा है कि कितने समय के अंदर वो अपने आप की कितने गुना हो जाएगी, 81 गुना हो जाएगी। तो हम कहेंगे जी 5 साल बाद 3 गुनी होती जा रही है अपने आप की, तो इसकी 3 गुना 9 कितने साल, 5 साल। फिर 3 गुना कितने साल, 27। और फिर 3 गुना कितने साल, 5 साल, 81। यानी 5 5 10 5 15 और 5 20 की 20 साल के अंदर है ना वो राशि अपने आप की 81 गुना हो जाएगी। बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए। अब देखो, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, यानी चीज यही है लेकिन थोड़ा सा चेंजमेंट कर दिया इसने कि 6 साल के अंदर 27 गुना होती है। ठीक है, तो कितने टाइम के अंदर 81 गुना हो जाएगी। ब्याज की दर वही है। अपने को एक चीज पता चल गई कि 6 साल के अंदर है ना 27 गुना होगी। 6 साल के अंदर 1 रुपए अपने आप का 27 गुना होगा। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे बोले तो अगले 6 साल में 27 का फिर 27 गुना कर दो, यानी 27 की स्क्वायर। ठीक है, अपन इतना लंबा नहीं जाएंगे, अपन क्या करेंगे, टाइम पीरियड कम कर लेंगे। 1/3 टाइम पीरियड कम कर दिया, यानी 2 साल की बात। कितना टाइम पीरियड कम किया है, 3 डिवाइड कितने से किया है, 3 के हिसाब से, तभी अपने पास आ गया 2 साल। यानी यहाँ पे क्या करेंगे, क्यूब रूट, जो पीछे क्वेश्चन मैंने अभी करवाए थे, जस्ट इससे पीछे वाली क्लास में मैंने जो क्वेश्चन करवाए थे उसके हिसाब से। यानी कि हमने डिवाइड किससे किया है, 3 से, तो इसका क्यूब रूट निकालेंगे। क्यूब रूट निकालेंगे तो अपना आ गया जी 1 3। यानी कि 1 रुपए है ना वो 3 गुना होता है कितने साल में, 2 साल में। 1 रुपए 3 रुपए हो जाता है, 3 गुना हो जाता है कितने साल में, 2 साल के अंदर। अब 2 साल के अंदर 3 गुना हो गया, तो अगले 2 साल में कितना होगा, इसका 3 गुना। अगले 2 साल में कितना होगा, इसका 3 गुना। और अगले साल में कितना होगा, इसका 3 गुना। यानी 2 2 4 2 6 और 2 8। यानी अपन कह सकते हैं कि 8 साल में वो राशि अपने आप की 27 गुना हो जाएगी। ठीक है, नोट कर लीजिए।
तो अब देखिए अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कह रहा है कि 6 साल के अंदर 27 गुना हो जाता है, ठीक है, तो कितने साल के अंदर 9 गुना हो जाएगा, यानी कम का पूछ रहा है वो अपने से, ठीक है। तो हमने माना कि 6 साल के अंदर है ना वो कितने गुना हो रहा है, 1 का 27, हमने निकाल लिया 2 साल का कि 2 साल के अंदर है ना क्यूब रूट, 2 साल के अंदर 1 का 3 हो रहा है, यानी 1 का 3 कितने साल के अंदर हो रहा है, 2 साल के अंदर। तो अगले 2 साल के अंदर क्या होगा, 3 का 3 गुना 9, कितने हो गए, 2 और 2 4, 4 साल के अंदर अपना कितने गुना हो जाएगा, जो है 9 गुना हो जाएगा। नोट कर लीजिए। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या कह रहा है कि 6 साल में 2.5 गुना हो जाता है, ठीक है जी, तो 18 साल में बताओ कितने गुना हो जाए। इसमें क्या किया, इसने टाइम दे दिया कि 18 साल के अंदर बताओ कितने गुना हो जाएगा। यानी अपने को पता है कि 1 रुपए की राशि है ना वो 5/2 हो रही है कितने साल के अंदर, 6 साल के अंदर। अगले 6 साल में फिर वो कितनी होगी, 2.5 गुना और बढ़ेगी, यानी 25/4। अगले 6 साल फिर वो और बढ़ेगी कितनी, 5/2 5 25, 125/8। तो अपने पास 6 6 12 6 3 18, 18 के बाद अपने को जो राशि प्राप्त होगी ना वो 125/8 गुना होगी, ठीक है। यानी कि पहले 6 साल के अंदर वो 2.5 गुना हो गई, अगले फिर 6 साल के अंदर इसका 2.5 गुना हो गई, अगले 6 साल के अंदर इसका 2.5 गुना हो गई। तो लास्ट में इसने पूछा ये है कि 18 साल के बाद कितने गुना हो जाएगी, तो 18 साल बाद 125/8 गुना हो जाएगी। नोट कर लीजिए इस चीज को, बिल्कुल इजी इजी से क्वेश्चन है ये। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को कह रहा है कि भाई मेरे 3 साल में 8 गुना हो रहा है, ठीक है। तो हमने कहा भी ठीक है, अब अपन पहले यहीं पे देख लेते हैं दिमाग के अंदर करके कि 3 साल में 8 गुना, अगले 3 साल जाएगा फिर वो हो जाएगा 8 का दुगुना 64, 8 गुना उसका 8 का 8 गुना हो जाएगा 64, फिर 64 का 8 गुना यानी 8 6 48, 480 32 वो हो गए, यानी ये तो ज्यादा हो रहा है, लेकिन अपने को निकालना क्या है 128 टाइम, यानी 128 टाइम कितने साल के अंदर हो जाएगा। तो हमने कहा भी हमें तो 1 साल का बता दो, 1 साल का बता दो। 1 साल का इन्होंने बताया कि 1 रुपए है ना, 1 रुपए 2 रुपए हो जाएगा, यानी आपका 1 साल के अंदर, 1 साल के बाद 1 रुपए है वो 2 रुपए हो जाएगा, यानी कितना हो रहा है, 2 गुना हो रहा है। 1 का हो रहा है जी 2, कितने साल के अंदर, 1 साल के अंदर। अगली साल के अंदर ये कितना हो जाएगा, फिर 2 गुना। अगली साल के अंदर ये कितना हो जाएगा, फिर 2 गुना। अगली साल के लिए कितना हो जाएगा, फिर 2 गुना। और उससे अगली साल के लिए ये कितना हो जाएगा, फिर 2 गुना। इससे अगली साल के लिए कितना हो जाएगा, फिर 2 गुना। और इससे अगली साल के लिए कितना हो जाएगा, फिर 2 गुना, ठीक है। तो अपने को पता चल गया 1 2 3 4 5 6 और 7, 7 साल में है ना ये अपने आप का कितने गुना हो जाएगा, 128 गुना हो जाएगा। अब अपन इस चीज को अगर ये इतना मेथड ना करना चाहें तो एक चीज अपने को क्या है कि 2 की अपन जितनी 10 तक गाते हैं याद कर लो भी 2 की पावर 10 तक कितना होता है, फिर अपने को पता चल जाएगा कि 1 साल में इतना हो रहा है, ठीक है। तो 2 की पावर, अब अपने को पूछा क्या है ये क्वेश्चन, अगर अपने को पावर याद हो तो अपन वहीं पे ये क्वेश्चन अटेम्प्टेशन देंगे, 2 या 3 की कर लो, बस 2 या 3 के ही मैक्सिमम क्वेश्चन आएंगे, लेकिन पावर याद कर लो कि 2 की पावर 10 कितनी होती है, 2 की पावर 8 कितनी होती है, 2 की पावर 9। अब अगर अपने को पावर याद है कि 2 की पावर जी 7 होती है 128, तो अपने को पता चल गया कि 2 की पावर जो 7 है ना वो 128 है, तो 7 साल के अंदर क्या होगा, 128 गुना हो जाएगा, ठीक है। जैसे इस क्वेश्चन में या इस क्वेश्चन में देखो, इस क्वेश्चन में क्या है अपने को पता चल गया कि 3 की, अब अपने को पता है कि 2 साल के अंदर हो रहा है तो 3 की स्क्वायर कर दी, 3 की स्क्वायर कितनी है 9, 9 गुना तो हो रहा है 2 टाइम के अंदर, तो 1 टाइम कितने
जो एक टाइम है वो कितने पीरियड का है, 2 साल का है, तो 2 टाइम के लिए 2 पीरियड हो गए कितने, 4 साल के लिए। ठीक है, नोट कर लीजिए उस चीज को ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 30 साल के अंदर 13.824 गुना हो जाता है, तो कितने टाइम के अंदर क्या होगा, 2.4 गुना होगा। ठीक है जी, हमने मान लिया कि 30 साल के अंदर 1 रुपए का 13 पॉइंट हटाई देते हैं, यहां लगा लेते हैं 3 जीरो, 13,824 हो जाता है। ठीक है, अब हमने किया जी इसका 1/3 यानी 10 साल, तो इसका क्या करेंगे, क्यूब रूट। इसका क्या करेंगे, क्यूब रूट 13,824। ठीक है, इसका क्यूब रूट हो गया जी 10। ठीक है, और इसका क्यूब रूट होगा 4 4 24 24 576 24 2 28 2 30 3 20 30 और 12 15 और यानी ये किसका है, 24 का क्यूब रूट है। ठीक है, 24 का क्यूब रूट है। अब अपन क्या करते हैं कि अपने को पूछा कितना है, 2.4 गुना, यहाँ कितना है 10, तो 1 साल का जब अपन जीरो यहाँ हटाएंगे तो यहाँ क्या लगा देंगे, पॉइंट, यानी 1 का 2.4 गुना हो रहा है कितने साल के अंदर, 10 साल के अंदर। 10 साल अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिए इस चीज को। ठीक है, यानी 10 रुपए का 24 रुपए हो रहा था 10 साल के अंदर, लेकिन इसने कहा कि 24 गुना नहीं बताना, 24 गुना नहीं बताना, हमें तो बताना है जी 2.4 गुना। तो हमने इस जीरो को हटाया तो यहाँ क्या आ गया, पॉइंट, यानी एक का 2.4 गुना हो रहा है कितने साल के अंदर, 10 साल के अंदर। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या कह रहा है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कोई धन n समय में 2 गुना हो जाता है। ठीक है जी, कोई धन है वो n समय में क्या हो जाता है, 2 गुना हो जाता है, यानी 1 का 2 गुना हो गया कितने टाइम के अंदर, n ईयर के अंदर। ठीक है, अब वो कह रहा है वह कितने समय में 4 गुना हो जाएगा, यानी 2 से 2 गुना फिर कितने गुना, 4, और टाइम क्या रहेगा, n ईयर ही रहेगा, 4 गुना हो गया। तो पूछा है कि कितने समय में, तो n और n 2n, यानी 2n ईयर्स के अंदर है ना, वो 4 गुना हो जाएगा। नोट कर लीजिए, बिल्कुल जर्नल सा क्वेश्चन था। अब देखो अपना जो अगला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है चक्रवर्ती ब्याज की किसी दर से, सिर्फ कैलकुलेशन और थोड़ा सा दिमाग घुमाने के लिए इन्होंने क्या दे दिया, सन दे दिए कि चक्रवर्ती ब्याज की किसी दर पर 1930 में दिया गया 1 रुपए 2010 में 625 बन जाता है, तो 1990 में उसकी कीमत कितनी होगी। ठीक है, अब हमने देखा कि जी 1930 से लेके 2010, 70 और 10 80 साल के अंदर, कितने साल के अंदर, 80 साल के अंदर ये 1 रुपए था ना, वो 625 हो गया जी। ठीक है, हमने कहा जी इसका 1/4 कर देते हैं, 20 ईयर, तो इसका भी क्या करेंगे, 4 रूट करेंगे, 1 4 6 2 5, 1 का तो 1 और 5 25 25 5 125 125 5 625, यानी कि 5, यानी 20 साल के अंदर 1 रुपया कितना हो रहा है, 5 रुपया हो रहा है, 5 गुना हो रहा है। ठीक है, तो इसने पूछा 1990 में उसकी कीमत क्या होगी, तो 1930 से 1990 आएंगे तो कितने साल हो गए, 60 साल। तो 1 रुपया 5 गुना हो रहा है कितने साल में, 20 साल में। अपने को निकालना कितने साल के है, 60 साल के लिए, तो ये कितना हो गया 25, और ये फिर इसका 5 गुना 20 साल बाद, तो टोटल ईयर हो गया जी 60, और 1990 में आएगा तो 60 में आ जाएगा कितना, 125, यानी 1990 के अंदर है ना वो कितना था, 125 गुना था अपने आप का, यानी 125 रुपए था।
ठीक है, नोट कर लीजिए इस चीज को, बस समझने की बात है, क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझो, क्वेश्चन अपने आप होगा, क्वेश्चन है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1200 रुपए की राशि चक्रवर्ती ब्याज की किसी निश्चित दर से 3 वर्ष में 1500 हो जाती है। ठीक है जी, यानी इसने क्या दिया है अपने को कि 1200 रुपए की धनराशि है ना, वो 1500 हो रही है कितने साल में, 3 साल में। अब ये पूछ रहा है तो बताइए 6 वर्ष बाद धनराशि कितनी होगी, यानी कितने वर्ष बाद, 6 ईयर। तो इनका जो गैप है वो भी कितना होगा, 3 साल का, यानी 3 साल का जो गैप है उसकी धनराशि कितनी होगी। अब अपन रेशियो की बात करते हैं, जब हमने स्टार्टिंग में रेशियो के हिसाब से क्वेश्चन किए थे उस हिसाब से देखते हैं कि 1200 से हो रहा है जी 1500, 1200 से कितना हो रहा है 1500, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, 3 से जाएगा 4 पे और 3 से जाएगा 5 पे, यानी 4 है ना वो क्या हो रहा है 5 हो रहा है, यानी 4 रुपए 3 साल बाद 5 रुपए हो रहा है। तो अब अपन बात कर लेते हैं कि रेशियो की, जब अपन बात करते हैं तो हमने देखा कि 1500 पे है ना, 1500 1200 था और ये 1500, 1500 हुआ 5 के अकॉर्डिंग, यानी जो नेक्स्ट रेशियो अपना आएगा ना वो भी क्या होगा 4:5 में होगा। तो हमें पता चल गया कि 1500 रुपए हैं जी, ठीक है, अमाउंट अपने पास आएगा जी, अमाउंट निकालेंगे तो 5 और कितने के ऊपर 4 के ऊपर, 4 से जाएगा 4 3 12, 30 28 375, यानी कितना आ गया अपने पास 1875, 1875 रुपए अपना हो जाएगा कितने साल बाद, 6 साल के बाद, ये इसने पूछा है। अब अपन चेक कर लेते हैं कि क्या रेशियो के अकॉर्डिंग हमने किया है वो सही है, यानी ये रेशियो कितना था 4 से 5, टाइम गैप कितना है इनका 3 साल, इनका टाइम गैप कितना था 3 साल, रेट क्या थी, जो रेट यहां लगी थी वही रेट क्या लग रही है यहां लग रही है, ठीक है। तो अगर इनका रेशियो 4:5 है तो इन दोनों का रेशियो भी क्या होगा 4:5। अब अपन सोचते हैं कि क्या पता हो या ना हो, लेट बी चेक, हम अपन इसको चेक कर लेते हैं। 1800 हमने काटा है 5 से, 5 से जाएगा 300 पे, ये 5 से जाएगा 375 पे, ठीक है, फिर 5 से जाएगा 60 पे, 5 से जाएगा 7 5 35 और 25, ये जा रहा है जी कितने पे 15 पे, 15 चौका 60 और 15 5 75, यानी जो नेक्स्ट रेशियो वो भी अपना क्या आया है 4:5। यानी अब अगर इससे नेक्स्ट पूछा जाए कि बताओ 9 साल बाद 3 ईयर, तो अपन क्या कहेंगे, ये अपने आप में 4 होगा और ये अपने आप में 5, ये 4 अपने आप में कितने गुना पे होगा, जितना गुना होगा उतना ही गुना ये होगा, तो अपने पास ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, नोट कर लीजिए इस चीज को। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है वो क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 2000 रुपए 4 साल में 3000 हो रहे हैं, ठीक है जी, तो बताओ 12 साल के अंदर कितना होगा। हमें पता चल गया कि जी 2000 रुपए हैं, ठीक है, और बात कितने की कर रहा है 3000 रुपए हैं, कितने साल के अंदर 4 साल के अंदर। अब ये कह रहा है कितने साल का निकालो जी, 12 साल का निकालो, ठीक है। हमने सोचा 1 साल का ये हो गया गैप सेम करने के लिए कि 4 साल में जो रेट लगी है वही 4 साल में इसमें लगेगी, ये हो गया 8 साल और ये हो गया 12 साल अपना कंप्लीट। अब हम देखते हैं कि ये है जी 2:3 में, यानी 2 से कितना हो रहा है 4 साल के बाद 2 से कितना हो रहा है 3, तो यानी अपने इससे रेट निकाल सकते हैं। अब अगर आप करना चाहो तो इसको लॉन्ग मेथड में भी कर सकते हो कि 2 से 3 यानी 1/2 रेट निकालेंगे, फिर अपन उसके हिसाब से मल्टीप्लिकेशन करेंगे 3/2 के हिसाब से, फिर आगे जाएंगे तो रेट निकाली, रेट निकाल के फिर 3000 की रेट इस पे लगाएंगे 4 साल के लिए, फिर इस पे लगाएंगे, या डायरेक्ट 12 साल के लिए लगाएं तो गैप कितना हो गया 8 साल का, यानी 8 साल पर लगाएंगे तो 12 साल का आएगा। इतना लंबा मेथड अपन नहीं करेंगे, हमें पता चल गया कि ये जो रेशियो है ना वो 2:3 के हिसाब से है ना, तो आगे वाली भी क्या होगी 2:3 के हिसाब से। अब अपन पहले फाइंड करते हैं 8 साल का, तो 3000 का कितना 3/2 1500 और 15 है 4500, ठीक है।
अब अपन करते हैं अगले 4 साल का। फिर कितना आ गया जी अपना 4500 रुपया आ गया 8 साल का। तो इसका फिर 3/2 गुना, तो ये 2 से जाएगा कितनी बार, 2 और 5 2 और 10 2250, 0 5 3 15, 1 6 और 1 7, 6750 रुपये अपना क्या होगा 12 साल बाद 2000 रुपये 6750 होगा। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं। अब अपने को एक चीज का पता चल गया कि जो आगे रेशियो आएगा ना, ये रेशियो इसका 2 3 होगा, ये रेशियो इसका 2 रेशियो 3 होगा। इस चीज का अपने को पता चल गया, तो अपन इसको डायरेक्ट कर सकते हैं। कैसे कि जी 3000 रुपए हैं, ठीक है, पहले 4 साल में इसका 3/2, अगले 4 साल में फिर इसका 3/2, ये जाएगा 1500 पे, ये जाएगा 750। ठीक है, अब 750 का 3 9 गुना कर लो डायरेक्ट, 0 9 5 45, 4 63 और 4 67, यानी 6750 रुपए। वन लाइनर अपन डायरेक्ट कर सकते हैं। अपने को रेशियो मिल गया, रेशियो मिलते ही अपन क्या करेंगे डायरेक्ट कर देंगे। ठीक है, नोट कर लीजिए इस चीज को। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या कह रहा है कि 2400 रुपए की धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की निश्चित दर से 6 वर्षों में 3600 हो जाती है। इस दर पर 1200 की राशि 6 वर्षों में कितनी हो जाएगी। यानी कि इसने क्या कहा है, देखो कि 2400 रुपए की धनराशि है जी, ठीक है, और 3600 हो रही है कितने 6 साल के अंदर। 2:3 आ गया अपने पास, वही सेम 2:3 आ गया। अब 2:3 आ गया, अपने को पता चल गया कि क्या है 6 वर्षों में, और क्या कह रहा है इसी दर पे रेट क्या है सेम है, टाइम पीरियड भी क्या है सेम है। तो यानी 2400 रुपए 3600 हो रहा है, यानी 2:3 से हो रहा है। ठीक है, अब 2:3 से हो रहा है, तो अपने को पता है कि अब जो 1200 है उसकी भी तो कोई वैल्यू आएगी। ठीक है, जो 1200 है उसकी जो वैल्यू आएगी वो क्या रेशियो होगा, उनका रेशियो क्या होगा 2:3 होगा। यानी इसकी वैल्यू अपने को पता चल रही है, 2 की वैल्यू कितनी है जी 1200, कितने गुना 600, तो एक मान अपने को मिल गया, तो प्रत्येक मान उतने गुना होगा, यानी 1800 रुपए आंसर। यानी कि 2400 रुपए 6 साल में अगर 3600 हो रहे हैं ना, तो उसी दर पर 6 साल में 1200 रुपए 1800 हो जाएंगे। ठीक है, नोट कर लीजिए इस चीज को कि अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है कि 2 साल में 4500 हो रहा है, 4 साल में 6750 हो रहा है, प्रिंसिपल अमाउंट याद करो। अब अपने को कैसे चलना है, पीछे की ओर चलना है, यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट हमें नहीं पता, लेकिन ये प्रिंसिपल अमाउंट है ना वो 2 साल में कितना हो रहा है जी 4500, और फिर 4 साल में यानी यहाँ से 4 साल और इसके 2 साल बाद कितना हो रहा है 6750 रुपए। ठीक है, अब अपने को पता चल गया कि अब अपने को निकालना क्या है प्रिंसिपल अमाउंट। अपने को जाना है पीछे की साइड, 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट। ठीक है, 15 60, ठीक है 15 पे जा रहा है, 15 3 45 30, 15 चौका 60 और 15 5 75, 30 45, ये जाएगा जी 3 पे, ओ सॉरी 2 पे, 15 दूनी 30 और 15 3 45, 2:3। अब अपने को पता चल गया कि इनका जो रेशियो है ना वो 2:3 है। तो अगर प्रिंसिपल अमाउंट टाइम सेम है, रेट भी सेम है, तो प्रिंसिपल अमाउंट है ना इनका भी रेशियो है ना वो 2 क्या होगा 3 होगा। तो यानी पीछे की तरफ जाना है तो 4500 गुणा में 2 और भाग में 3, यानी कि जो ये रेशियो है वो क्या है 3, और जो पीछे का निकालना है वो रेशियो होगा 2 का। तो ये जाएगा कितने पे 1500 पे, और 1500 इंटू में 2 कितना हो गया 3000 रुपए। ठीक है, नोट कर लीजिए इस चीज को। अब जैसे हमने पीछे देखा था कि अगर अपन आगे गए थे तो क्या कहा था कि अपने को आगे की वैल्यू निकालनी थी तो मल्टीपल, और जो पीछे वैल्यू थी उसका डिवाइड। अब अपन आए हैं जी पीछे आए हैं, तो निकालनी कौन सी वैल्यू है ये, तो पीछे वाली वैल्यू का मल्टीपल और डिवाइड में जो आगे वाली वैल्यू है। अब अगर इनका रेशियो चेक करें तो ये भी सेम 2:3 में आ रहा है। ठीक है, नोट कर लीजिए इस चीज को। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर।
नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या कह रहा है कि एक साल में 650 रुपए मिलता है, एक साल के बाद, ठीक है, 2 साल के बाद अपने को 676 रुपए मिलता है, तो प्रिंसिपल अमाउंट बताओ। यानी प्रिंसिपल अमाउंट अपने को नहीं पता, लेकिन एक साल के बाद तो मिल रहा है अपने को 650 रुपए, ठीक है, और 2 साल के बाद है ना वो मिल रहा है अपने को 676 रुपए। इनका गैप कितना है? एक ही साल है, ठीक है। तो अब अपन काटते हैं इसको, तो 50 5 से हो जाएगा तो 13, ठीक है, 13 5 65 26, ठीक है, यानी 13 5 65, 13 पे जा रहा है, ठीक है, और ये जाएगा 13 5 65 और 13 दूनी 26, 50 और 52, 50 2 से जा रहा है कितने पे? 25 पे, ये 2 से जा रहा है कितने पे? 26 पे। अब अपने को पता चल गया कि 25:26 में जो वैल्यू आएगी ना, तो यहां भी जो वही आएगी जो 25:26 में होगी, ठीक है। अपने को जाना किस साइड है? बैक साइड, तो 650 इंटू में 25 और ये कितना हो जाएगा? 26। पीछे के हिसाब से जाना है, पीछे के हिसाब से जाना है, तो ये 25 भाग में 26। अब 26 से अगर इसको काटेंगे तो 2 से काट लो, 13 दूनी 26, 2 से जाएगा 13 पे, 13 से काटो, 13 2 और 13 5 65 0 50, इससे ये कैंसिल आउट 25, यानी 625 रुपए। 625 रुपए अपना क्या होगा जी? प्रिंसिपल अमाउंट होगा, ठीक है, नोट कर लीजिए इस चीज को। यानी इनका भी जो रेशियो अगर अपन निकालेंगे ना तो 25:26 ही आएगा, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या कह रहा है कि कोई धनराशि 8% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष बाद 5832 हो जाती है, तो धनराशि ज्ञात करो। क्वेश्चन आ गया पहले जैसा अपना, ठीक है, जो हमने स्टार्टिंग में भी किए थे। 8% को अपन लिख सकते हैं जी 2/25, ठीक है। 8% चक्रवृद्धि ब्याज की दर है और 2 वर्ष बाद है ना वो 5832 हो रहा है, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि जो नीचे की वैल्यू है वो प्रिंसिपल अमाउंट, और ये अपने पास आता है जी इंटरेस्ट। क्या आता है? इंटरेस्ट। यानी 25 रुपए ना वो अगली साल हो जाएंगे जी 27 रुपए, ठीक है। इसने बोला कितने साल के लिए है? 2 साल के लिए, तो ये भी 25 रुपए है ना। मैंने कहा था जितने साल हो उतनी बार अपने को क्या करना है? मल्टीप्लिकेशन करना है। तो 25 25 625 और 27 का हो गया 729। अब अपने को पता चल गया कि 625 रुपए की राशि थी वो 2 साल बाद 729 हो जाती है, ठीक है। 625 की राशि 2 साल बाद कितनी हो गई? 729। ये क्या कह रहा है? नहीं भाई, 8% की रेट से वो 2 वर्ष बाद 5832 हो रहा है। कितना? 5832, ठीक है। अब इसका देखो कितने गुना पे मिल सकता है? 81 27 18 72, 8 पे 2 7 8 दूनी 16 और 7 23, ठीक है, और 2 56 और 2 58, यानी कितने गुना है? 8 गुना। एक मल्टीपल हमने ढूंढ लिया तो प्रत्येक मान क्या होगा? उतने गुना होगा। 8 गुना, तो इसका अपन 8 गुना करेंगे तो 0 और 4 16 और 4 20, 2 8 6 48 और 2 50, 5000 रुपए। यानी 5000 रुपए अपना क्या होगा जी? प्रिंसिपल अमाउंट होगा। 8% की रेट से जब 5000 रुपए पे 2 साल का चक्रवृद्धि की ब्याज निकालेंगे तो 5832 रुपए। ये तो हमने क्वेश्चन स्टार्टिंग में कर भी लिए थे इस टाइप के, और ये आपके समझ में भी आ गया हो। ये क्वेश्चन आया है बीच में तो मैंने करवा दिया, ठीक है। आज के लिए इतना ही, ठीक है। अब अपन इसी के और लेवल, थोड़ा और लेवल बढ़ाएंगे। कल की क्लास में थोड़े और लेवल के क्वेश्चन करेंगे और धीरे धीरे कंपाउंड इंटरेस्ट के लगभग अपने करवा देंगे। अब 150 अब क्वेश्चन हो जाएंगे अपने कंपाउंड इंटरेस्ट की क्लासेस सारी। तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं कल। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।